हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डीबीए का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज डेटा मैनेजमेंट एंड इंडेक्सिंग। सबसे पहले समझते हैं डेटा मैनेजमेंट होता क्या है। डेटा मैनेजमेंट का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना और जरूरत पड़ने पर उसको क्विकली रिट्राइव भी कर लेना या यूज कर लेना। ठीक है, इसको हम डेटा मैनेजमेंट कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सोचो, एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है। अगर सारा डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होगा तो किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सिर्फ कुछ सेकंड्स में मिल जाएगी। इसी प्रोसेस को हम डेटा मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, अब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे पहला होता है डेटा कलेक्शन। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे डेटाबेस, सर्वेज, वेब एप्लीकेशंस, बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट होता है डेटा स्टोरेज। हम डेटा को स्टोर करते हैं इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट लाइक रिलेशनल डेटाबेस, डेटा वेयर हाउसेज, क्लाउड स्टोरेज। कुछ कॉमन डेटाबेस होते हैं, डीबी मतलब डेटाबेस का शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, माइस्क्यूएल, ओरेकल। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन द टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स। अगर उनके बीच रिलेशनशिप है तो एक रिलेशनशिप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डेटा सिक्योरिटी। हम डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट डेटा क्लीनिंग। हम डेटा को क्लीन करते हैं बाय रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज, एरर्स एंड इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट। अब ये बात आती है कि अगर डेटाबेस हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो सर्चिंग फास्ट कैसे होगी? उसके लिए हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग एक टेक्निक होती है जो डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को जल्दी सर्च करने के लिए यूज होती है। एग्जाम्पल, जैसे बुक की स्टार्टिंग में इंडेक्स पेज होता है। ठीक है, आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पेज नंबर देखकर सीधा उस टॉपिक पर पहुंचा जा सकता है और पहुंच जाते हो, डेटाबेस में भी बिल्कुल इसी तरह इंडेक्स काम करता है। अब देखते हैं इंडेक्सिंग के टाइप्स क्या होते हैं। पहला होता है प्राइमरी इंडेक्सिंग। ठीक है, प्राइमरी इंडेक्सिंग क्या होती है? टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है उस पर क्रिएट होती है। ठीक है, एक टेबल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, इस टेबल के अंदर क्या है? रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, नेम लिखा हुआ है। यहाँ रोल नंबर सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। अगर मुझे रोल नंबर 103 सर्च करना है, ठीक है, तो जब इंडेक्स प्राइमरी की या सॉर्टेड डेटा पर बनता है तो उसके लिए हम प्राइमरी इंडेक्स यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना, जो प्राइमरी इंडेक्स होता है वो प्राइमरी की प्लस सॉर्टेड डेटा पे बनता है। ठीक है, क्या होता है? यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, देखिएगा, जो प्राइमरी इंडेक्स होता है वो आपका किस पे बनता है? प्राइमरी की और प्लस सॉर्टेड डेटा पे। ठीक है, और जैसे प्राइमरी की आपकी यूनिक होती है तो प्राइमरी इंडेक्स भी क्या होता है आपका? यूनिक होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंडरी इंडेक्सिंग पे। ठीक है, सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्या होती है? यहाँ पे देख लेते हैं। सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्या होती है? सेकेंडरी इंडेक्सिंग नॉन प्राइमरी की पे बनती है। ठीक है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती हैं। ठीक है, मल्टीपल सेकेंडरी इंडेक्सेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इसको भी टेबल से ही समझते हैं। जैसे हमारे पास ये टेबल है। अब इसमें मान लो मुझे ए नाम का स्टूडेंट ढूंढना है। मुझे क्या करना है? ए नाम का स्टूडेंट ढूंढना है। तो रोल नंबर से सर्च करना इजी नहीं होगा। मतलब अगर मैं सिर्फ नेम हाइड करके रोल नंबर से ढूंढूं तो मुझे पता चल रहा है कि ए नाम का व्यक्ति कौन था, स्टूडेंट कौन था? नहीं, इसलिए हम ए नाम के कॉलम पर क्या बनाते हैं? एक अलग इंडेक्स बनाते हैं और उसको नाम देते हैं सेकेंडरी इंडेक्स। इसको क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी इंडेक्स। यहाँ पे इसलिए डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउज होती हैं, इसमें क्या होती है? डुप्लीकेट वैल्यू अलाउज नहीं होती हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, याद रखना, सेकेंडरी इंडेक्स किसी भी नॉन प्राइमरी कॉलम पर बन सकती है। ठीक है, और हम बनाते ही हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स के अंदर क्या होता है? क्लस्टर्ड इंडेक्स के अंदर हम एक फिजिकल ऑर्डर में डेटा को रखते हैं टेबल के अंदर। जैसे कि एक टेबल है, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, जिसमें यहाँ पे मैंने सिटीज का नाम लिया है, जैसे भोपाल, इंदौर, उज्जैन। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है? यहाँ सेम सिटी वाले रिक्वेस्ट एक साथ रखे हैं। मतलब जो सेम सिटी है उनके उनके रिकॉर्ड्स को क्या रखा है? एक साथ रखा है। मतलब डेटा को फिजिकली ग्रुप करके अरेंज किया गया है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लस्टर्ड इंडेक्स कहते हैं। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स पे। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है? नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में हम एक सेपरेट टेबल बनाते हैं सेम डेटा टेबल से। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, इसी डेटा को लेते हैं हम। ठीक है, अब नेम के लिए हम अलग से एक लिस्ट बनाएंगे। मतलब ये जो नेम है ना, ये नेम वाली जो लिस्ट है
नेम वाला कॉलम है, इसको हम क्या बनाएंगे, अलग से इसकी लिस्ट बनाएंगे। कैसे लिस्ट बनाएंगे, जैसे यहाँ पे ए दे दिया 101, बी दे दिया 102, सी दे दिया 103 एंड डी दे दिया 104। तो ये जो बनेगी, ठीक है, डेटा अपनी जगह ही रहा, ये डेटा है अपनी ही जगह है, ठीक है, सिर्फ इसके लिए क्या बन गई है, अलग से एक लिस्ट बन गई है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो अब देखो, एक मेमोरी ट्रिक याद रख लो, मेमोरी ट्रिक याद रख लो यहाँ पे। जैसे कि P जो है, P, S, C और N। P से प्राइमरी की, S से सेकेंडरी की, C से क्लस्टर्ड, सॉरी, P से प्राइमरी इंडेक्स, S से सेकेंडरी इंडेक्स, C से क्लस्टर्ड इंडेक्स, N से नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है। P से आपका प्राइमरी मतलब प्राइमरी की, प्राइमरी इंडेक्स के लिए क्या यूज होती है, प्राइमरी की। सेकेंडरी इंडेक्स के लिए होती है सेकेंडरी की। इसमें क्या होता है, सर्च बाय अनादर कॉलम, सर्च बाय अनादर कॉलम, ठीक है। क्लस्टर्ड में क्या होता है, हम डेटा ग्रुप का एक क्लस्टर बनाते हैं, सेम डेटा ग्रुप का एक क्लस्टर बना दिया, ग्रुप बना दिया, ठीक है। ये होता है नॉन क्लस्टर, इसमें हम एक न्यू इंडेक्स लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक न्यू इंडेक्स लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डेटा मैनेजमेंट और इंडेक्सिंग के सिंपल एग्जांपल के साथ समझा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।